जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित धर्मशाला और मैक्लोडगंज हिल स्टेशन की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप धर्मशाला जाने की योजना बना रहे हैं, उसके साथ ही साथ आप मैक्लोडगंज भी जाने की योजना बना रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाली, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला और मैक्लोडगंज को आपको कैसे एक्सप्लोर करना है, आपको कहाँ पे अपना होटल स्टे बनाना है, धर्मशाला में कौन कौन से साइट सीइंग है, साथ ही साथ मैक्लोडगंज हिल स्टेशन में भी आपके कौन कौन से साइट सीइंग कवर होंगे, और साथ ही साथ जानिए कि हमको धर्मशाला में खाने पीने की क्या बंदोबस्त है, हमको किस तरीके से अपने सारे लोकल साइट सीइंग एक्सप्लोर करने हैं, और वीडियो के लास्ट में ये भी जानेंगे कि आपको धर्मशाला को यात्रा करने के लिए एक टेंटेटिव कॉस्ट क्या आ सकता है, जिससे आपको इस धर्मशाला और मैक्लोडगंज को घूमने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आए। तो चलिए बिना विलंब के हम वीडियो को आरंभ करते हैं और सबसे पहली बात करते हैं कि हमको धर्मशाला कैसे पहुंचना है। दोस्तों, धर्मशाला पहुंचने के लिए बेसिकली आपके पास तीन मेजर ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वो है आपका बाई ट्रेन का। दोस्तों, यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो देश के विभिन्न शहरों से, विभिन्न राज्यों से आपको नजदीकी जो धर्मशाला का रेलवे स्टेशन है वो है यहाँ का पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन। दोस्तों, देश के प्रमुख शहरों से, प्रमुख राज्यों से आपको वेल कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी पठानकोट के लिए। तो आप पठानकोट आ जाइए, और पठानकोट से लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये एक बड़ा सा हिल स्टेशन जिसको धर्मशाला बोला जाता है, और धर्मशाला से और 11 किलोमीटर के ऊपर पे स्थित एक छोटा हिल स्टेशन बोला जाता है जिसको बोला जाता है मैक्लोडगंज। धर्मशाला और मैक्लोडगंज की यात्रा एक साथ कवर होती है, तो आप ये दोनों एक साथ ही कवर कर सकते हैं। इस तरीके से आप अगर बाई ट्रेन आते हैं तो पठानकोट आ जाइए, और वहां से 85 किलोमीटर दूरी तय करके लगभग 3 घंटे का सफर तय करके आप फाइनली धर्मशाला पहुंच सकते हैं। वही अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं, वो आपको फ्लाइट का। वही अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ का जो नजदीकी एयरपोर्ट है वो दोस्तों धर्मशाला में स्थित कांगड़ा में है, जो कि धर्मशाला से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये कांगड़ा है, जो कि धर्मशाला का जिला कहलाता है। तो कांगड़ा आ जाइए, कांगड़ा एयरपोर्ट से आपको दिल्ली वगैरह के लिए वेल कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी फ्लाइट्स की, तो इस माध्यम से आप धर्मशाला पहुंच सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो चंडीगढ़ भी आकर चंडीगढ़ से बाई रोड जर्नी तय करते हुए आप धर्मशाला पहुंच सकते हैं। चंडीगढ़ से अगर मैं धर्मशाला की बात करूं डिस्टेंस की, वो आपके लगभग 240 किलोमीटर की पड़ जाती है। तो ये आप 240 किलोमीटर तय करते हुए फाइनली आप धर्मशाला पहुंचेंगे और यहाँ आप आकर अपना विराम बना सकते हैं। और वही अगर मैं लास्ट ऑप्शन की बात करूं दोस्तों, वो आपका है बस का। चलिए बस का भी मैं बताता हूँ कि बस के माध्यम से आप धर्मशाला कैसे पहुंच सकते हैं। धर्मशाला के लिए यहाँ पे आपको बस भी देखने को मिल जाएगी, जो कि प्राइवेट बस चलती है मनाली से, दिल्ली से, और पठानकोट से भी यहाँ पे डायरेक्टली आपको वॉल्वो बस देखने को मिलेगी। बैक साइड में ये वॉल्वो स्टैंड है, जहाँ पे रामदलाल की बस, फ्लेक्सी बस, और यहाँ पे कहना चाहिए कि जिंक की बस, हर प्रकार की बस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे वॉल्वो स्टैंड आकर धर्मशाला के लोकल साइट सीइंग को घूम सकते हैं, और यहाँ पे धर्मशाला के मेन बाजार में अपना स्टे भी बना लेंगे, तो वहाँ भी आपको रिजनेबल कॉस्ट में होटल्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आप आ सकते हैं। धर्मशाला और मैक्लोडगंज के बीच में जो ये टर्निंग पॉइंट है, तिराहा है, यहीं पे ये आपको वॉल्वो उतारती है, और यहाँ से आप धर्मशाला और मैक्लोडगंज दोनों को एक साथ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं कि हमको अब धर्मशाला में अपने होटल की कहाँ पे बंदोबस्त लेनी चाहिए, और होटल एकोमोडेशन के लिए हमको कितना पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, धर्मशाला में अगर आप होटल एकोमोडेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको धर्मशाला मैक्लोडगंज में यहाँ पे एक नड्डी जगह है, तो नड्डी में बहुत होटल्स यहाँ पे मिलेंगे। इस तरीके का आपको एक सुपर डिलक्स रूम्स देखने को मिलेगा, जो कि सुपर डिलक्स 3 स्टार कैटेगरी का रूम्स होता है। अंदर आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ से एक आपको बहुत बड़ा सा ग्लास व्यू मिलता है, लेकिन इसमें अभी रात होने की वजह से मैं आपको बाहर का व्यू नहीं दिखा सकता, बट ये है कि यहाँ से आपको मॉर्निंग में सनराइज दिखेगा। तो एक बार मैं आपको उसका भी ग्लिम्स दिखा दूंगा कि मॉर्निंग में सनराइज कैसा होता है। इस तरीके से सनराइज आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, और चाय के साथ, चाय की चुस्कियों के साथ अपना मॉर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद आप साइड से निकले जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप 2 रात का आपका स्टे होता है बेसिकली धर्मशाला की ट्रिप में। अगर आप चाहो तो 1 नाइट का भी बना सकते हो। और वॉशरूम की बात की जाए तो वॉशरूम भी काफी स्पेशियस है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको WC विद गीजर, मतलब काफी स्पेशियस यहाँ पे रूम्स देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका होटल एकोमोडेशन मिल जाएगा। कॉस्ट की बात की जाए दोस्तों, तो कॉस्ट भी आपका नॉमिनल होता है, अराउंड 2500 से 3000 रुपए तक के आपको यहाँ पे बेस्ट होटल्स देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग फूड के साथ। दोस्तों, अगर आप धर्मशाला मैक्लोडगंज घूमने का प्लान बना रहे हैं तो मैंने पैकेज लिया हुआ था ई ट्रिप्टो से। तो अगर आप भी ये सारी चीज़ें घूमना चाहते हैं, यहाँ पे होटल एकोमोडेशन, कैब सर्विसेज, और जो भी फूड वगैरह के अरेंजमेंट्स है, साइट सीइंग के अरेंजमेंट है, हर चीज़ें मैंने ली थी ई ट्रिप्टो की तरफ से। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डिटेल दिया गया है, साथ ही साथ यहाँ पॉपअप में भी नंबर आ रहा है। यहाँ जाके आप कॉल करके जो भी पैकेज की डिटेल्स चाहते हैं, आप उनको कॉल करके अपनी पैकेज बुकिंग करा के इस खूबसूरत से कांगड़ा जिले में स्थित धर्मशाला मैक्लोडगंज को 2 दिन के लिए आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि अब हमको धर्मशाला और मैक्लोडगंज को घूमने के लिए हमको कौन कौन से साइट सीइंग को एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, और हमारा यहाँ पे साइट सीइंग का माध्यम क्या होगा। चलिए आइए उसके भी हम बात करते हैं। दोस्तों, धर्मशाला का सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है यहाँ का वॉर मेमोरियल, जो कि धर्मशाला सिटी से लगभग ये 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पे वॉर मेमोरियल में सबसे पहले आपको 20 रुपए की एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी। यहाँ पे दोस्तों एक्चुअल में जो कारगिल वॉर मेमोरियल हुआ था, कारगिल वॉर मेमोरियल की जो विजय प्राप्त हुआ था, उसके ये 13वें सालगिरह में इसको याद के तौर पे इसको बनाया गया था। इस तरह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित धर्मशाला में
और यहाँ पे इसकी जो उद्घाटन हुई थी वो 2012 के सितंबर में हुई थी। इस तरीके से यहाँ पे आएंगे, कुछ टाइम यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे इंडिया का मैप है, वहाँ पे फाउंटेन्स है, और वहाँ पे जो हमारे जो जवान शहीद हुए थे उन सब के वहाँ पे नाम लिखे हुए, वहाँ के स्मारक बने हुए हैं उनके। साथ ही साथ यहाँ पे और भी छोटा सा एक उद्यान भी है, और यहाँ पे देख सकते हैं एक एयरक्राफ्ट है जो कि उस वॉर मेमोरियल के टाइम पे यूज़ हुआ था। अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें आप आगे यहाँ कर सकते हैं, और यहाँ से कुछ समय बिता के आप अगले पॉइंट की तरफ प्रस्थान करेंगे, जो कि रहेगा हमारा धर्मशाला का अगला पॉइंट, और वो है हमारा धर्मशाला का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। दोस्तों जैसे आप थोड़ा अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको ये इनके नाम देखने को मिल जाएंगे, जो जो जवान हमारे शहीद हुए थे। अलग अलग यहाँ पे जो ऑपरेशंस हुए थे इंडिया के, और उसमें जो मारे गए थे उन सब के यहाँ पे नाम दिए हैं, लेकिन इनमें से जो हिमाचल प्रदेश के जो पोस्टेड थे उनके ही यहाँ पे शहीदों के नाम दिए गए हैं। इसमें से हर एक ऑपरेशन विजय है, जाट है, रेजिमेंट है, डोगरा रेजिमेंट्स है, इंडो पाक लड़ाई में जो लोग मारे गए थे उन सब लोगों का यहाँ पे नाम दिया गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी लिस्ट बनी हुई है कि जो लोग शहीद हुए थे उनके नाम पे मेमोरियल, और यहाँ पे बैक साइड में भी है और इधर भी है, और यहाँ एक नया फ्रेश अभी एक और मेमोरियल बन रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप आइए, विजिट कीजिए, और इसके बाद निकल पड़िए अपने अगले साइट सीइंग के लिए। दोस्तों धर्मशाला का जो अगला साइट सीइंग आता है वो है यहाँ का धर्मशाला का HPCA के द्वारा रेगुलेट करने वाला है धर्मशाला का ये क्रिकेट स्टेडियम। बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, बट इसी स्टेडियम की जो खास बात है वो ये है, ये वर्ल्ड का पूरा हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम में से एक आता है, क्योंकि इसकी समुद्र तल से लगभग 4500 फीट पर ये स्टेडियम बना है। पीछे देख सकते हैं यहाँ से माउंटेन रेंज भी दिख रही है आपको, और ग्लेशियर्स भी दिख रहे हैं। अल्टीमेटली ये है कि जब यहाँ पे T20 मैच होते हैं, वर्ल्ड कप मैच होते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल स्टेडियम होने की वजह से, तो जब मैच होता है तो यहाँ से जो दृश्य दिख रहा है आप लोगों को बहुत ज़्यादा शानदार दिख रहा है। मतलब ऐसा स्टेडियम तो मैं कभी नहीं गया। स्टेडियम में आने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको 30 रुपये की एंट्री टिकट करानी पड़ेगी, और यहाँ से वेस्ट गेट से एंट्री होती है। इसके बाद आके यहाँ से पूरा व्यू देखेंगे, और काफ़ी खूबसूरत सा स्टेडियम है। कुछ समय यहाँ बिताइए, और इसके बाद धर्मशाला के अगले पॉइंट की तरफ प्रस्थान कीजिए। तो दोस्तों ये 2 से 3 पॉइंट थे जो कि धर्मशाला के थे। अब हम धर्मशाला से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पे स्थित पहाड़ों पे स्थित मैक्लोडगंज है, हम मैक्लोडगंज चलते हैं और वहां भी जानते हैं कि मैक्लोडगंज के कौन कौन से साइट सीइंग हमको कवर करने हैं। दोस्तों धर्मशाला से जब आप मैक्लोडगंज की तरफ जाएंगे तो मैक्लोडगंज से थोड़ा सा पहले यहाँ पे एक पहला पॉइंट जो आता है वो स्टार्ट होता है यहाँ पे सेंट जॉन चर्च, जो कि इस पूरे फॉरेस्ट के बीच में काफ़ी खूबसूरत सा ये चर्च आप देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ पे आइए, यहाँ पे अगर आप कुछ समय बैठना चाहते हैं, प्रेयर वगैरह भी होती है तो अंदर कर सकते हैं। और यहाँ से पूरे आप देख सकते हैं बड़े बड़े यहाँ पे ट्रीज़ हैं जो कि इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। तो यहाँ पे भी आ सकते हैं। पहला पॉइंट हमारा ये सेंट जॉन चर्च है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहद शानदार है। दोस्तों मैक्लोडगंज का जो अगला पॉइंट आता है वो एक धार्मिक स्थल यानी कि एक भागसू नाग टेम्पल है, जो कि बहुत प्राचीन मंदिर हमारा ये भोलेनाथ का मंदिर है, ये समर्पित है। यहाँ पे अभी ऑफ सीजन पे आएंगे तो ज़्यादा भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन क्रिसमस है या फिर न्यू ईयर पे या महाशिवरात्रि पे आएंगे तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और मेरे पीछे देख सकते हैं ये है भागसू नाग का टेम्पल। यहाँ पे आप जाके दर्शन कीजिए। अंदर का दृश्य नहीं दिखा सकता क्योंकि मोबाइल कैमरा वर्जित था। भागसूनाथ टेम्पल को जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक तालाब बना हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे ये, और एक बैक साइड में भी वहाँ पे निरंतर रूप से जल आ रहा है, तो वहाँ पे नहाने की भी यहाँ पे बंदोबस्त है। अगर आप डुबकी लगा के स्नान करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो टाइमिंग होती है वो सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक की इसकी टाइमिंग होती है। तो आप यहाँ पे आके स्नान कीजिए और भागसूनाथ का टेम्पल दर्शन करके वाटरफॉल भी यहाँ से एक है जिसको भागसूनाथ वाटरफॉल बोला जाता है। तो अभी हम चलते हैं वाटरफॉल, थोड़ा सा हमको ट्रैक करके जाना पड़ता है, तो चलिए वाटरफॉल चलते हैं, वहाँ चल के दिखाते हैं कि वहाँ का दृश्य कैसा था। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि भागसूनाथ टेम्पल आने के लिए पार्किंग से आपको लगभग 200-300 मीटर थोड़ा सा मार्केट से गुजरते हुए आपको आएंगे तो यहाँ पे ये टेम्पल पे फाइनली पहुँचेंगे। चलिए अभी चलते हैं हम लोग भागसूनाथ के वाटरफॉल पे। दोस्तों भागसूनाथ वाटरफॉल जाने के लिए ये रास्ता हमको ट्रैक करके जाना पड़ता है। 1 किलोमीटर की टोटल ट्रैकिंग है, लेकिन अभी मानसून ना होने की वजह से वाटरफॉल नहीं है। कैमरे में देख सकते हैं, जूम करके अगर आप दिखाएं तो ये यहीं से वाटरफॉल आता है और ये बहते हुए ये पूरे रिवर में जाके मिल जाती है। लेकिन अभी यहाँ पे वाटरफॉल नहीं है क्योंकि यहाँ पे मानसून का समय जा चुका है। तो आप अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं। 1 किलोमीटर का टोटल आपको ट्रैक पड़ता है। दोस्तों धर्मशाला में एक रोपवे भी है जो कि धर्मशाला रोपवे के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप रोपवे लेते हैं तो यहाँ पे आपको आने और जाने का एक सिटी टूर होता है। अगर आप आने जाने का अगर आप रोपवे का पर पर्सन कॉस्ट बोलेंगे तो 800 रुपए का होता है। वही अगर आप केवल वन वे या फिर एक साइड का रोपवे लेते हैं तो अब आपको 550 रुपए देना पड़ता है। तो इस तरीके से अगर आप सिटी टूर करना चाहते हैं, पूरे धर्मशाला से एक माउंटेन एरियल व्यू देखना चाहते हैं, तो आप रोपवे के माध्यम से भी ये वाला पार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों धर्मशाला और मैक्लोडगंज का जो लास्ट पॉइंट आता है वो यहाँ का है दलाई लामा टेम्पल। तो यहाँ पीछे टेम्पल जैसे मैंने आपको दिखाया टेम्पल है, और यहाँ से ये रोप वे जा रही है। तो रोप वे के लिए भी यहाँ पे एंट्री चार्जेस 800 रुपये के होते हैं टू एंड फ्रो के, और एक साइड के अगर आप लेंगे तो 550 रुपये होगा। इस तरीके से यहाँ पे दलाई लामा टेम्पल्स पर आइए, घूमिए फिरिए, और इसका यहाँ से अपने आज रात का होटल स्टे बना लीजिए। धर्मशाला का दोस्तों एक और यहाँ पे पॉइंट भी कह सकते हैं जो कि ये डल लेक कहलाता है। ये श्रीनगर वाला डल लेक नहीं, लेकिन ये धर्मशाला हिमाचल का डल लेक है। यहाँ पे हालांकि अभी पानी नहीं है, इसमें पानी पूरा पैक रहता है, खास करके मानसून टाइम पे वो पानी जो ऊपर वाली वो देख रहे हैं आप, जो वो बनी हुई सीमेंट की, वहाँ तक पानी होता है।
तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी आ सकते हैं और डल लेक पे कर सकते हैं। हालांकि अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, शायद इसको रेनोवेट कर रहे हैं बोटिंग वगैरह करने के लिए। तो ये भी पॉइंट है जो कि इस खूबसूरत से माउंटेन रेंज के बीचों बीच में ये झील है। तो दोस्तों मैक्लोडगंज और धर्मशाला की लोकल साइट सीइंग करने के बाद अब अगर आपको शाम को शॉपिंग करना है या फिर अगर आप मार्केट घूमना चाहते हैं, कुछ स्ट्रीट फूड ट्राई करना चाहते हैं, तो ये मैक्लोडगंज का आपका मार्केट काफी ज्यादा अनोखा रहेगा, क्योंकि यहाँ की जो मार्केट है वो काफी ज्यादा लाजवाब हो जाती है। रात के वक्त पे यहाँ पे आप आइए और मैक्लोडगंज के मार्केट को घूमते हुए, कुछ स्ट्रीट फूड भी ट्राई करते हुए, शॉपिंग वगैरह करते हुए आप ये सारी चीजें कवर करके आप फाइनली आप उस रात अपने होटल पे विराम दे दीजिए। और डे नंबर 3 में आप धर्मशाला से निकल के या तो आप चले जाइए अपने डलहौजी जो कि आपका नेक्स्ट साइट सीइंग आता है, या तो फिर आप चले जाइए अपने अपने ड्रॉप यानी कि पठानकोट भी जाके ड्रॉप कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली 2 रात और 3 दिन की ये ट्रिप बनेगी, जिससे आप अच्छे तरीके से धर्मशाला और मैक्लोडगंज को एक्सप्लोर कर लेंगे। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं अगली बात की, धर्मशाला और मैक्लोडगंज को घूमने के लिए आपको कितने दिन की ट्रिप चाहिए। तो बेसिकली दोस्तों धर्मशाला और मैक्लोडगंज घूमने के लिए आपको 2 रात सफिशिएंट है। पहला दिन तो आप अपना अराइवल बना लेंगे, दूसरे दिन आप धर्मशाला मैक्लोडगंज के सारे साइट सीइंग को कवर कर लेंगे और तीसरे दिन आप अपनी वापसी ले सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये कि 2 रात 3 दिन के लिए ट्रिप आपकी सफिशिएंट होती है इस धर्मशाला मैक्लोडगंज को घूमने के लिए। तो दोस्तों ये रहा आपका धर्मशाला और मैक्लोडगंज के एक कंप्लीट साइट सीइंग के आपको कौन कौन सी चीजें कवर करनी है और किस तरीके से करनी है। चलिए दोस्तों लास्ट और अंतिम बात करते हैं कि इस धर्मशाला और मैक्लोडगंज को घूमने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि अगर आप पठानकोट से अगर आप पैकेज लेके जाना चाहते हैं तो पठानकोट से आएंगे धर्मशाला और 2 रात का अपना स्टे बना के आप वापस पठानकोट पे ड्रॉप लेते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए दोस्तों कि आपको ये पूरे साइट सीइंग को कवर करने के लिए तो अप्रोक्सीमेटली दोस्तों आपका कपल का अगर कॉस्ट की बात की जाए तो लगभग आपका 15 से 16 हजार रुपए का खर्चा आएगा और आप अच्छे तरीके से धर्मशाला और मैक्लोडगंज को एक्सप्लोर कर लेंगे। अगर आप इसमें चाहें तो डलहौजी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन डलहौजी की वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि आपको डलहौजी के साइट सीइंग कौन कौन से हैं और आपको किस तरीके से एक्सप्लोर करना है। तो इस तरीके से आप धर्मशाला मैक्लोडगंज के साइट सीइंग को कवर कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको दोस्तों मन में कोई डाउट है या आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावास आईडी में विजिट कीजिए। डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या हमारी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाएं इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रावास को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, विश यू सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी जर्नी।